गुड मॉर्निंग। 15 सितंबर है, हम लोग आज लाइट चैप्टर क्लास 10th में पावर ऑफ लेंस से आ गए। अब देखते जाए हम लोग कि आपको पता है हर टॉपिक हमें करना है धीरे धीरे करके कंप्लीट। आज के जितने भी टॉपिक्स हैं वो ये सारे, तो लोग देखते हैं ये पावर ऑफ लेंस में क्या है। सबसे पहले पावर ऑफ लेंस, आपने भी दो टाइप का लेंस पढ़ा, एक कॉन्वेक्स और दूसरा क्या चीज कॉन्वेक्स। आपने ये भी देखा कि जो कॉन्वेक्स लेंस है इसका फोकल लेंथ राइट साइड होता है, इसका फोकल लेंथ राइट साइड होता है। और जो कॉनकेव लेंस है इसका फोकल लेंथ प्रिंसिपल फोकस किधर मानते थे, लेफ्ट साइड में, और उसे हम लोग 1 नेम देते थे। ध्यान है आपको? अच्छा, अब गौर कीजिएगा, तो ये दोनों हो गया, ये आपका कॉन्वेक्स और ये कॉनकेव। ये रेज को कलेक्ट करता है और ये रेज को क्या करता है, डाइवर्स करता है। कॉन्वेक्स लेंस का यूज हमेशा हम लोग वैसे प्लेसेस पे करते हैं जहां हमें रीडिंग करना। अगर आप बुजुर्ग लोगों का चश्मा देखोगे तो ऐसा दिखेगा और नीचे के पोर्शन में ऐसा रहेगा कि ऐसा, ठीक है। ऊपर राधा कृष्णन है, 5 सितंबर को आप देखते ही हो इनको, पहले इंडिया के वाइस प्रेसिडेंट, सेकंड प्रेसिडेंट और इंडिया के बहुत बड़े फिलोसफर वगैरह में, इसलिए इनके नेम पे टीचर्स डे मनाया जाता है। तो ये जो लोअर वाला पार्ट है ये प्रेस बायोपिया के केस में होता है, जब आदमी को ना दूर का दिखे ना नजदीक का। तो नीचे वाले पार्ट में कॉन्वेक्स लेंस रखा जाता है और ये किस काम के लिए होता है, रीडिंग के लिए होता है। इससे पढ़ने में हेल्प देगा। कौन सा लेंस, कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। और ये पढ़ने में हेल्प करेगा। अब नेक्स्ट, और ऊपर वाला ये क्या होता है, डिस्टेंट ऑब्जेक्ट, दूर के ऑब्जेक्ट को देखने के लिए होता है। और ये कौन सा होता है, कॉनकेव लेंस होता है। गौर कीजिएगा, कॉनकेव लेंस दूर को देखने में यूज होता है और कॉन्वेक्स लेंस नजदीक के चीजों को पढ़ने में यूज होता है। रीजन क्या आपको पता है, कॉन्वेक्स लेंस ये इमेज को बड़ा करके भी दिखाएगा। तो अगर किसी को नहीं दिख रहा है वर्ड्स क्या चीज है, उसको इमेज को क्या करेगा, बड़ा करके दिखाएगा। और कॉनकेव लेंस का ये थोड़ा डाइवर्जिंग इन नेचर होता है। तो इस साल आपको ह्यूमन आई पढ़ाना नहीं है, इसीलिए उतना टॉपिक पे ध्यान नहीं जा रहा। ह्यूमन आई अगर पढ़ना होता तो आपको बड़े अच्छे से समझ में आ जाता। मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, प्रेसबायोपिया, एस्टिग्मेटिज्म, कैटरैक्ट, साथ में आपका था नाइट ब्लाइंडनेस, कलर ब्लाइंडनेस, ये सब था ह्यूमन आई में। अगर टाइम बचेगा तो देखेंगे, उसको भी कर लिया जाएगा। 2 दिन का वो बात, 1 दिन का ही बात होगा, 1 दिन में हो जाएगा। चलिए गौर कीजिए, तो आपने देखा कॉन्वेक्स लेंस किस चीज के लिए, रीडिंग। शॉर्ट डिस्टेंस को ठीक करने के लिए कौन सा लेंस, कॉन्वेक्स, और दूर के डिस्टेंस को ठीक करने के लिए कॉनकेव। ये आपके समझ में आ गया। इसका फोकल लेंथ आपको पता है राइट साइड, मतलब प्लस में आएगा इसका, और इसका किस में आएगा, माइनस में आएगा। अब जरा गौर कीजिएगा, पावर ऑफ ए लेंस क्या है, इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ। इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ। डिनोट इसको पी से कर रहे हैं। और पावर क्या है, 1 बाय फोकल लेंथ, यही फॉर्मूला है। फोकल लेंथ भी किसमें, इन मीटर्स। आपको पता है सेंटीमीटर में भी दिया रहता है फोकल लेंथ, लेकिन आपको पहले उसको किसमें बदल देना है, मीटर। जैसे फॉर एग्जांपल सपोज कीजिए मुझे कोई बोला कि फोकल लेंथ है 20 सेंटीमीटर और वो लेंस है कॉन्वेक्स, तो इसका फोकल लेंथ किसमें आ जाएगा, प्लस। और बोला इसका पावर निकालिए, तो हम लोग क्या करेंगे, 20/100 कट करेंगे, क्या आ जाएगा, 1/5 मीटर आएगा जी। मीटर में बदलने के लिए 100 से डिवाइड करना पड़ेगा, 1/5 मीटर। अब यहाँ पुट कर दीजिए, पावर इज इक्वल टू 1 बाय फोकल लेंथ। बाबू 1 नीचे, 5 कहाँ चला गया, ऊपर, तो पावर कितना निकल गया, 5। और पावर का जो ऐसा यूनिट है बाबू वो है डायोप्टर। क्या चीज है, डायोप्टर। इसको लिख दिए 5D। प्लस में फोकल लेंथ था तो प्लस में पावर आया, माइनस में होता फोकल लेंथ तो क्या आता, माइनस में पावर आता। तो अगर जैसे ही प्लस में पावर आए, आप समझ लीजिए कौन सा लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस है। और अगर माइनस में आ जाए, ये कौन सा लेंस है, कॉनकेव लेंस है। तो ये समझ में किसको नहीं आया, वो जल्दी से बोल। नहीं आया प्रहलाद, ध्यान से। पावर हमें निकालना था किसका, लेंस का। तो पावर लेंस का क्या होता है, इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ। जितना फोकल लेंथ रहे उसका रेसिप्रोकल कर दीजिए, वही क्या हो जाएगा, पावर। अच्छा, पावर को डिनोट किससे कर रहे हैं, पावर का फार्मूला 1/f, मीटर में कि सेंटीमीटर में। पावर का ऐसा यूनिट क्या है, सॉल्व करना था। फोकल लेंथ अगर 20 दिया है तो हम लोग क्या करेंगे, पहला काम सेंटीमीटर से किसमें बदले, मीटर बदलने के लिए 100 से डिवाइड करेंगे, क्या आया 1/5।
पावर इज इक्वल टू 1/5, तो 5 कहां चला गया ऊपर, कितना डायोप्टर आ गया +5 डायोप्टर। समझ में नहीं आया आपके? आ गया? तो अगर प्लस में पावर आ जाए इसका मतलब वो कौन सा लेंस है भाई, कॉन्वेक्स, और अगर माइनस में पावर आ जाए तो कौन सा लेंस है, कॉनकेव। ये गौर कीजिएगा। अब आपके बुक में, आपके पास बुक है शाम, उसमें पेज नंबर 258 निकालिए। चलिए, तो आप देखिए पेज नंबर 258 आपके एस्चन में सैंपल प्रॉब्लम 1 कॉन्वेक्स लेंस है। देखो उसका आंसर आया होगा प्लस में 10 डायोप्टर आया। सैंपल प्रॉब्लम 2 कॉनकेव लेंस है, देखो माइनस में आंसर आया होगा, माइनस में आया। चलिए सैंपल प्रॉब्लम 3 फोकल लेंथ, पहले माइनस दिया मतलब कौन सा लेंस है, कॉनकेव लेंस। अगर फोकल लेंथ माइनस लेफ्ट साइड है, कौन सा लेंस है ये, कॉनकेव, उस छाप से नीचे। चलिए आपने बता दिया। नेक्स्ट सैंपल प्रॉब्लम 5, फिर अच्छा 4 भी है, वो तुमको लगा 4 का गई है। सैंपल प्रॉब्लम 4 +2.5 डायोप्टर है, कौन सा लेंस है, कॉन्वेक्स, और निकाल दोगे। अब देखो पावर अगर तुमको दे दे +2.5 डायोप्टर, गौर कीजिए। अब जरा समय इस लेंस को मिटा रहा, ठीक है, ये लगता है आपकी समझ में आ गया हो। अब मैं इसे मिटा रहा और आप गौर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग किस पे, 4 पे। सैंपल प्रॉब्लम 4 में आपको दिया है एक लेंस है जिसका पावर दिया है 2.5 डायोप्टर। गिवन क्या है बाबू, पावर ही दिया है +2.5 डायोप्टर। अब देखो अगर हमसे नहीं भी निकले आगे फोकल लेंथ, बोला होगा फोकल लेंथ निकालिए। अगर फोकल लेंथ नहीं भी निकले, ये प्लस में दिया, समझ में आ गया कौन सा लेंस है, कम से कम आधा नंबर तो गेन कर ही सकते हैं ना वहां से। पावर का फार्मूला 1 फोकल लेंथ, पावर कितना दिया 2.5 डायोप्टर इसको 1 एफ, इधर 2.5 नीचे आएगा क्या, 1/2.5। अब देखो ये तो मीटर में रहा होगा बाबू, बदलना है हमें किस में, सेंटीमीटर। तो क्या करोगे ऐसे में, अरे भाई ये 2.5 डायोप्टर जो आया होगा ये मीटर वाला आया होगा कि सेंटीमीटर में, मीटर में हो गया ना। और हम लोग फोकल लेंथ नॉर्मली किस में लाके लिखते हैं, सेंटीमीटर। पहले इसको कर लीजिए, 1 से 2.5 कर लीजिए, कितना है 10, 5 2 जा 5 5 जा, ये आ जाएगा 0.4 आ जाएगा। अब ये 0.4 आया, लेकिन आपको सेंटीमीटर में बदलना है, तो लास्ट में इसको 100 से क्या कर दीजिएगा इनटू, कारण ये रहा होगा मीटर, 0.4 मीटर, सेंटीमीटर में कितना सेंटीमीटर आ जाएगा, 40 सेंटीमीटर। ये प्लस में तो फोकल लेंथ भी प्लस, देखिए तो आंसर है क्या आपका 40 सेंटीमीटर। नहीं समझ में आया जी, ठीक। ये वाला पावर आपको किसमें दिया है, मीटर, आपको लाना है किसमें, सेंटीमीटर में। पूरा पहले सॉल्व कर लीजिएगा, जितना पॉइंट में आएगा उसको 100 से इंटू कर दीजिएगा, वो आ जाएगा। तो आपका यहां से पावर वाला पार्ट खत्म। अब आगे देखिए इसे, पावर ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस। कभी कभी ऐसा होता है, तुम ही देखते होगे, हम लोगों के मोबाइल का जो दिखाता है फ्लिपकार्ट सब पे प्रचार, उसमें कोई एक साथ 5-7 लेंस लगा हुआ होता है, बड़ा से छोटा ऐसा किया हुआ करता है, ऐसा क्या, सेवरल लेंसेज, मल्टीपल लेंसेज। तो ऐसे में पावर कैसे निकालेंगे। अब देखिए एक लेंस है, 2 लेंस, 3 लेंस, 4 लेंस जोड़ है, इसका कुछ फोकल लेंथ होगा, उसको f1 बोल दिए, इसको f2, इसको बस इसका भी वैसे फॉर्मूला, पावर इक्वल टू 1/f1 + 1/f2 + 1/f3 + 1/f4। ये सीरीज में सब एक लाइन से जुड़ा हुआ है, इसलिए हम लोग इसको क्या कर दिए, सबके फोकल लेंथ को सीधे जोड़ दिए, जो फाइनल आंसर आएगा वो आपका आ जाएगा। नहीं समझ में आया, हाँ और हो सकता जितना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है, एक का प्लस एक का माइनस आएगा, फाइनल जो जुड़ के आएगा वो वैल्यू आएगा। हाँ दे सकता है। अब यही देखो ना सैंपल प्रॉब्लम दिया हुआ तुम लोग पेज 261 पे, पेज 261 पे सैंपल प्रॉब्लम है। 2 थिन लेंसेज, एक का पावर है +3.5, एक का पावर है -2.5, बताया कि टोटल पावर बताओ। तो पावर क्या हो जाएगा यहाँ, P1 + P2। देखो नॉर्मली होगा क्या, आपको टोटल पावर चाहिए, तो ये होगा P1 + P2 + P3 + अब P1 की जगह क्या लिखोगे, 1/f1, P2 की जगह क्या लिखोगे, 1/f2, P3 की जगह 1/f3, इसकी जगह f4 एंड सो ऑन, कितना भी जगह निकाल देंगे। अब अभी आपको जो दिया वहां 2 पावर दिया, तो हम लोग 2 पावर लिखे, P1 + P2, एक दिया +3.5 डायोप्टर, एक दिया -2.5, तो ओवरऑल घट के कितना डायोप्टर, 1 डायोप्टर।
समझ में आ गया राजन? जितना आ जाए ओवरऑल। तो आगे अब आपके लिए 40 क्वेश्चन है। आप समझ ही गए आज का होमवर्क है। आगे 40 क्वेश्चन है, आज का होमवर्क है। ठीक, अब आगे चलते हैं हम लोग किस पे, ग्लास प्रिज्म और इसके आगे के पार्ट। चलिए आप बुक ले लीजिए, आप पकड़िए अपना। मैं पावर ऑफ लेंस वाला यहाँ से मिटा रहा, ये आपकी समझ में आ गया। एक्सरसाइज 40 है, आप आए हो नहीं आए हो आपको बना के आना पड़ेगा। अब हम लोग आ गए ग्लास प्रिज्म। जरा गौर कीजिएगा, पहले ग्लास प्रिज्म है क्या? ये एक ऐसा मैथमेटिकल फिगर है, ये एक ऐसा मैथमेटिकल या ज्योमेट्रिक फिगर है जिसमें 5 साइड है। 3 साइड रेक्टेंगुलर है, एक रेक्टेंगुलर, दूसरा रेक्टेंगुलर, तीसरा रेक्टेंगुलर। 3 साइड रेक्टेंगुलर और 2 ट्रायंगुलर है, एक ट्रायंगुलर दूसरा ट्रायंगुलर। तो अगर आपसे कोई पूछे व्हाट इज प्रिज्म, आप क्या बोलोगे? इट इज अ मैथमेटिकल फिगर या इट इज अ ज्योमेट्रिकल फिगर इन विच 5 surfaces are there, in which 3 sides are having rectangular figure and 2 sides triangular। नहीं समझ में आया? 3 साइड रेक्टेंगुलर और 2 साइड, ठीक है, ये प्रिज्म आपके समझ में आ गया। अब है डिस्पर्सन ऑफ लाइट। देखो भाई होता क्या है, तुमने लाइट का 7 रंग में टुकड़ा, तुमने रेनबो देखा है। कभी रोड पे तेल गिर जाता है तो वो भी साइन करता है। ऐसा होता है अगर सर्फ का तुम झाग कर रहे हो तो उसमें भी बबल बहुत सारा कलर आ जाता है। सीडी कैसेट लेते हो उसपे बहुत सारा कलर दिखता है, पता है। कभी कभी नया स्केल लेते हो उसको भी दिख जाता है, न्यू स्केल दिख जाता है, रियलिटी न्यू स्केल पे भी दिख जाता है। तो ये डिस्पर्सन है। जैसे मैंने ये लिया प्रिज्म, ये क्या चीज है? अब इसमें 5 साइड तो दिखेगा नहीं, ये 2D फिगर है तो आपको 3 साइड दिख रहा है। ये रेक्टेंगुलर, ये रेक्टेंगुलर, ये, और ये पूरा सामने से कैसा दिख रहा है? ट्रायंगुलर। अगर प्रिज्म पे थोड़ा और बड़ा, अगर प्रिज्म पे रिफ्रैक्शन कब पॉसिबल है? जब लाइट सीधा पास करे कि तिरछा पास करे। तो अगर प्रिज्म पे एक इंसिडेंट रे ये सपोज करो फॉल किया, ये है नॉर्मल, ठीक है, ये है नॉर्मल। अच्छे से गौर कीजिए, ये कौन सा रे? ये है पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। कौन सा पॉइंट? ये है पॉइंट ऑफ इंसिडेंट, वो इंसिडेंट रे, और ये नॉर्मल। तो ये एंगल क्या होगा? एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो अगर ये गया, बाहर एयर है अंदर ग्लास है, तो ये अपने पाथ पे ही, सॉरी, हाँ, अपने पाथ पे ही जाएगा कि ये बेंड करेगा? बेंड करता है, जहां बेंड करता है वहीं पे ये 7 रंग में इस पार्ट में टूट जाएगा। कितने कलर में? 7 एक उजले कलर में 7 रंग रहता है। आपको मैंने स्टार्टिंग जब लाइट पढ़ाना स्टार्ट किया था तभी आपको मैंने बताया था रेडियो वेव, माइक्रोवेव, इंफ्रारेड, रेडियो वेव, लाइट जो आता है सन से, जो लाइट रेज निकलता है, इसमें 7 वेव होता है। पहला रेडियो वेव, माइक्रोवेव, इंफ्रारेड, विजिबल रेज, यही हमें दिखता है बस, यूवी रेज मतलब अल्ट्रावायलेट रेज, एक्स रेज, गामा रेज, ठीक है। 7 तरह का रे निकलता है। कहां से? सन से जो रेज आता है, इसमें से हमें सिर्फ एक दिखता है, कौन सा? विजिबल रेज। और विजिबल रेज का जो वेवलेंथ है, इसका जो वेवलेंथ है, वेवलेंथ समझते हो? अगर ये वेव है तो इसको बोलते हैं वेवलेंथ। एक बार अप डाउन करेगा तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, इसको क्या कहते हैं? वेवलेंथ। ये पढ़ा है 9th में या 8 में? पक्का पढ़ा है साउंड में, 9 में साउंड पढ़ा दिए थे जब सिलेबस में नहीं था, ठीक। जो पैसा दिया अच्छा, चलो। तो ये कितना नैनोमीटर है? 390 नैनोमीटर से लेकर 780 नैनोमीटर, या तुम्हारे बुक में दिया रहेगा 3.9 इंटू 10 टू द पावर माइनस नैनोमीटर हो गया 10 का पावर -9, और ये इसका पावर -7 से लेकर 7.8 इंटू 10 टू द पावर -7 मीटर। जरा आप बुक में जहाँ लाइट स्टार्ट हो रहा था
वहीं पे आ जाइए, जहाँ बुक में लाइट स्टार्ट हो रहा था वहीं आइए। देखिए आपको लिखा हुआ होगा, आपके बुक में दिया होगा 4 से लेके सीधे 8, 4 × 10⁻⁻7 मीटर से लेके 8 × 10⁻⁻7 मीटर। पेज नंबर है 163, पेज नंबर है 163। बड़ा बुक देगा 4 से लेके ये 8, लेकिन एक्चुअल ये होता है 3.9 से 7.8। अब देखिए ये व्हाइट रेज है, ये किसका वेवलेंथ है? व्हाइट रेज का। अब व्हाइट रेज भी अकेला नहीं है बाबू, इसमें 7 रंग होता है, जिसे आप विबग्योर से पढ़ते हो। इसमें कितना रंग, जिसे आप किससे पढ़ते हो? सबसे पहले ये होता है, ये 300, देखो नैनोमीटर, ये वाला जरा गौर करना, नैनोमीटर 390 गुना 10⁻⁻9। तो यार इसको तुम लिख सकते हो 3.9 × 10⁻2 × 10⁻⁻9। ये घट के आ जाएगा 10⁻⁻7। जोड़ लो खुद। हम वो तुमको बताए कि 390 नैनोमीटर से लेके ये 780 नैनोमीटर तक है। नैनोमीटर, 1 नैनोमीटर में होता है 10⁻⁹ मीटर। अब देखो 390 को तुम क्या लिख सकते हो? 3.9 × 10⁻2। अरे 3.9 × 100 से इंटू करोगे 390 आएगा। अब ये पावर प्लस में और ये पावर माइनस में घट के क्या आएगा? -7 आएगा कि नहीं आएगा? तो सेम चीज है, कोई हड़बड़ाहट नहीं है। अब नैनोमीटर में लिखें या ऐसा लिखें? राजा नहीं समझ रहा है? नहीं समझ रहा है? समझने चाहिए भी। अब देखो 780 को क्या लिख सकते हैं? 7.8 × 10⁻2 इंटू नैनोमीटर इस 10 का पावर कितना? -9। कट फुट क्या आ जाएगा बाबू इतना? ठीक है, तो मैं अब इससे मिटा दूं ऊपर वाला। ये आपको टेंशन नहीं, आपको तो समझ में आ जाएगा कि सर नैनोमीटर लिखें या ये लिखें, बात बराबर है कि अलग अलग है? ये कौन किसका होता है? व्हाइट रे। व्हाइट रे, इस सातों रंग को मिला दोगे तो व्हाइट रे बन जाएगा। और यही मेन 7 कलर है। इसी में से 2 कलर को मिलाओगे तो फेशियल कलर, 2 कलर को मिलाए ऑरेंज कलर, ऑरेंज तो है ही, मतलब थोड़ा सा स्काई ब्लू कलर, पर्पल कलर पूरा प्रॉपर, ये सब इसी सब को मिला के बने। तो आप देखिए वायलेट जो होता है 390 से 440, इंडिगो 440 से लेकर 460, ब्लू 460 से 500, ग्रीन 500 से 570, येलो 570 से 590, ऑरेंज 590 से 620, रेड 620 से पूरा 780। सबसे ज्यादा दूरी ट्रैवल करता कौन सा कलर? रेड, क्योंकि इसका वेवलेंथ बहुत हाई है। अभी तुम खुद सोच लो, रेस हो और एक बच्चा दौड़े जो छोटा छोटा स्टेप ले, और एक बड़ा बच्चा दौड़े जो बड़ा बड़ा स्टेप ले, रेस कौन जीतेगा? वैसे रेड लॉन्ग स्टेप लेता है। लॉन्ग स्टेप क्या, यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो रेड का वेवलेंथ क्या चीज है? ज्यादा है। वायलेट वगैरह का क्या चीज है? कम है। तो सबसे जल्दी फैल जाएगा इधर उधर कौन सा लाइट रे? वायलेट वगैरह। सबसे दूर तक कौन जाएगा? रेड। इसीलिए रेड कलर, अगर तुम देखो मूवी सब में भी जो हीरो सब गन यूज करता है उसमें कैसा कलर निकलता है? रेड, ताकि वो दूर तक जाए। कभी भी रेड कलर खतरा के लिए दिया जाता है। पेड़ वेड़ बीच में हो रोड पे तो उस पे कैसा कलर का स्टिकर लगा दिया जाता है? रेड, ताकि लाइट पड़ते हुए साइन करेगा तो लोगों को पता चले अच्छा उधर कुछ है, साइड मोड़ लेते हैं। करता है सर? वो हमेशा से टेप भी एक मार देगा तब भी करेगा। तो रेड कलर सबसे ज्यादा दूर ट्रैवल करेगा और सबसे शॉर्ट कौन करेगा? वायलेट करेगा। अच्छा, अब आप कोई इसमें से पूछेगा इसमें से कॉन्स्टिट्यूएंट कलर कौन है? कौन ऐसा कलर है जिसमें सारा कलर आता है? 2 ऐसा कलर होता है, एक येलो एक ग्रीन, बट मेनली येलो। इसीलिए येलो में सारा रंग होता है, तभी हम लोग हल्दी का यूज करते हैं सारे शुभ काम में, क्योंकि उसमें एक रंग में सारा रंग रहता है। इसमें हल्दी मिला के बेसन वगैरह में अगर हल्का सा मिलाता है तो जलेबी का ओरिजिनल कलर भी रेड हो जाता था पहले। अब तो उसका कलर आता है जलेबी बनाने का, पहले उसमें कलर अलग से कुछ नहीं मिलाया जाता था, जो ओरिजिनल था उसी को मिलाता था। तो हल्दी जो एक ऐसा कलर है या येलो एक ऐसा कलर है जिसको बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट कलर। इसके आगे जितना कलर है उतना इसके पीछे, इसलिए येलो को हम लोग कैसा कलर बोले? कॉन्स्टिट्यूएंट कलर। कैसा? कॉन्स्टिट्यूएंट। इसके अंदर सारा कलर, एक येलो लेगा जिसके अंदर सारा कलर आएगा। तो आपसे पूछेगा कॉन्स्टिट्यूएंट कलर कौन सा? कौन सा? येलो कलर। तो ये तो आप समझ गए? समझिए। यस सर। ये आप समझे कि हर लाइट रे का अलग अलग वेवलेंथ है? तो सब एक स्पीड पे जाएगा कि डिफरेंट स्पीड पे?
डिफरेंट स्पीड पे जाएगा। बस इसी बात को जरा ध्यान रखना। जरा मैं अब इसे मिटा दूं। इतने बड़े बोर्ड पे सब काम करना, 12-14 फुट का बोर्ड होता है, सब लिखे रहने देते। चलिए गौर कीजिए। अब ये था इंसिडेंट रे गया। अब जैसे ही इस सरफेस पे ये अपना पाथ चेंज करता है, इस 7 रंग में ना यही टूट जाता है। और इस रे को हम लोग क्या बोलेंगे? रिफ्रैक्टेड रे बोलेंगे जी। यस सर। इसे रिफ्लेक्टेड रे। और जब ये निकलेगा इससे क्या होगा? 7 कलर दिखेगा। और नीचे से शुरू करोगे दिव्य, सबसे कम डेविएट करेगा रेड, बिकॉज वेवलेंथ इसका था हाई। सबसे ज्यादा डेविएट करेगा कौन? वायलेट, क्योंकि इसका वेवलेंथ था सबसे कम। 7 कलर में ये टूटा। तो इस सारे रे को क्या बोलेंगे? इमर्जेंट रे बोलेंगे जी। तुम जानते हो रिफ्रैक्शन, जो रे आया वो इंसिडेंट, जो मुड़ा वो रिफ्रैक्टेड, और जो बाहर निकला वो कौन सा रे? अच्छा, यहाँ भी जरा परपेंडिकुलर बनाया जाए। अरे इस सरफेस पे ऐसा ही परपेंडिकुलर बनेगा। तो इमर्जेंट रे, ये रे और इस रे के बीच जो एंगल होगा इसको क्या बोलेंगे? एंगल ऑफ इमर्जेंस। खुद सोच लो। अरे यहाँ परपेंडिकुलर, इस सरफेस पे ये परपेंडिकुलर है, तो इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच था एंगल ऑफ इंसिडेंस। नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड रे के बीच है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ध्यान से देखो इसको, ये रिफ्रैक्टेड रे, ये नॉर्मल, तो दोनों के बीच एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ये नॉर्मल और ये इमर्जेंट रे, तो ये क्या आएगा? एंगल ऑफ इमर्जेंस आएगा क्या? नहीं समझ में आया कुणाल? और ये जो 7 कलर एक साथ मिलता है इसको बोलते हैं स्पेक्ट्रम। क्या बोलते हैं? द बैंड ऑफ 7 कलर्स इज नोन एज स्पेक्ट्रम। शादी वादी होता है तो जो इंग्लिश बाजा बजाने वाला होता है वो अकेले आता है कि 5-6 के ग्रुप में होता है? ग्रुप में होता है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? बैंड बाजा बोलते हैं। तो बैंड मतलब क्या होता है? गुच्छा, कलेक्शन। तो वैसे इस 7 रंगों के कलेक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं? तो आपके समझ में स्पेक्ट्रम आ गया। डिस्पर्सन क्या है? स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट इनटू 7 कलर। एक उजला रंग, इंसिडेंट रे कैसा कलर दिए होंगे? व्हाइट। अगर व्हाइट रे को हम लोग प्रिज्म से जनरली पास करके, ऐसे तो बहुत जगह होता है, लेकिन प्रिज्म से पास करके देखते हैं तो ये कितने कलर में टूट जाता है? 7 कलर्स में टूट जाता है। और यही 7 कलर को अगर एक स्क्रीन के ऊपर पे जमा किया जाए तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे? स्पेक्ट्रम। ये जो बैंड ऑफ 7 कलर्स है इसे क्या बोलते हैं? नहीं समझ में आया तुम लोग? नहीं ना जी? है जी। चलो अभी आपने देखा ये इंसिडेंट रे था, ये तो अपने एक्चुअल पाथ पे नहीं जाएगा जी। ये एक्चुअल पाथ ऑफ रे है, वहां से ये जाएगा, तो ये बैंड कर गया थोड़ा, और फिर ये क्या हुआ? इमर्ज कर गया, बाहर निकल गया यहाँ से यहाँ तक, ये पूरा 7 रंग। ठीक, अब देखो ये जो इमर्जेंट रे है जहां से ये निकल रहा है, ये जो इमर्जेंट रे है, और या तुम ये बोल सकते हो ये जो रे है ये एंगल को क्या बोलेंगे? डेल्टा से किसको बोलते हैं? एंगल ऑफ डेविएशन। द एक्चुअल पाथ ऑफ रे एंड रिफ्रैक्टेड रे, द एंगल बिटवीन एक्चुअल पाथ ऑफ रे एंड रिफ्रैक्टेड रे, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ। पढ़ा है ये? यस सर। अगर लाइट नहीं मुड़ता तो यहाँ से जाता, मुड़ गया तो यहाँ से मुड़ा, कितने एंगल से डेविएट, बिखर गया, तो ये एंगल कहलाता है कौन सा एंगल? एंगल ऑफ डेविएशन। अगर अलग अलग रे के लिए निकालना क्या करोगे? अगर इस रे के लिए निकालना वायलेट के लिए तो ये होगा एंगल ऑफ डेविएशन। अगर निकालना रेड के लिए तो ये होगा एंगल ऑफ डेविएशन। होगा जी? वायलेट के लिए ज्यादा होगा, रेड के लिए क्या चीज होगा? कम होगा। वैसे तुम नीचे चल जाओगे, वायलेट से थोड़ा कम होगा, इंडिगो के लिए, ब्लू के लिए, ग्रीन के लिए, येलो के लिए, ऑरेंज के लिए, और सबसे कम होगा किसके लिए? रेड के लिए। नहीं समझ में आया ये? एंगल ऑफ डेविएशन का क्या बोले हम लोग? एंगल किसके किसके बीच? एंगल बिटवीन रिफ्रैक्टेड रे एंड एक्चुअल पाथ ऑफ रे। रिफ्रैक्टेड रे और एक्चुअल पाथ ये था, और रिफ्रैक्टेड रे ये है, इस दोनों के बीच जो एंगल है इसे हम लोग क्या बोलते हैं? आपको कभी कभी तंग करेगा, सबसे ज्यादा एंगल ऑफ डेविएशन किसका होता है? वायलेट का कि रेड का? वायलेट का, क्योंकि सबसे ज्यादा बिखरा कौन? सबसे कम बिखरा कौन? फिर ऐसे ही बीच वाला कलर को दे देगा 4 को। बताइए एंगल ऑफ डेविएशन सीरीज इसे जोड़िए कि कौन किसका ज्यादा होगा। तो तुमको ये ध्यान रखना, वायलेट नीचे रखेंगे, रेड ऊपर।
अब अगर मार्क चलो को दे दिया कि आप बताइए इंडिगो, ब्लू, ग्रीन और ऑरेंज में एंगल ऑफ डेविएशन ज्यादा किसका हो? तो हाँ इंडिगो, देन ब्लू, देन ग्रीन, तब होगा ऑरेंज। अरे भिवग्योर होता है प्रभु, भिवग्योर होता है। इसका ज्यादा तब इसका ज्यादा तब इसका तब इसका तब इसका तब इसका तब इसका, इस साइड में लिख के अच्छे से बिठा ले, बनेगा ना? तो ये आपने ये समझ लिया, एंगल ऑफ डेविएशन भी समझ लिया कि क्या होता है। चलो जी देखो, देखो ये 7 रंग तो जा रहा था। होता क्या है ना, अगर तुम स्केल पे करवाओगे ये तो एक रे भेजोगे, स्केल में ना 7 रंग जरूर टूट जाता है, लेकिन सरफेस पैरेलल है। ये सरफेस इसके क्या चीज है? तो अगर सरफेस पैरेलल रहेगा तो रे जनाबा वो रिकलेक्ट हो जाता है। 7 रंग में टूटता जरूर है, लेकिन फिर से कितना रे निकलता है? एक रे निकलता है सिंगल। इसको बोलते हैं री इम्पोजिशन या कलेक्शन ऑफ रेज। वैसे ही ये सरफेस पैरेलल नहीं, देखो इधर है इधर, ये पैरेलल नहीं है, लेकिन अगर एक उल्टा प्रिज्म लगा दूं, अब देखो ये और ये सरफेस क्या हो गया? पैरेलल हुआ। अरे पैरेलल नहीं समझते हो जी? हाँ सर। ठीक, ये सरफेस इसके पैरेलल था तो रिकलेक्ट हो गया। वैसे अगर ये सरफेस और एक उल्टा प्रिज्म लगाए, सेम साइज का प्रिज्म लगाए, तो ये भी क्या हो गया? पैरेलल। तो क्या होगा? ये 7 रंग बटा जरूर होगा, लेकिन फिर से ये सातों एक रंग में मिलके वापस क्या चला जाएगा? सिंगल रे। इसको बोलते हैं रिकॉम्बिनेशन ऑफ लाइट रेज। तो आपको ये ध्यान देना है कि सिर्फ डिस्पर्सन तभी दिखेगा जब सरफेस पैरेलल नहीं होगा, या दिखेगा भी तो पैरेलल सरफेस में भी दिखेगा लेकिन अंदर। लेकिन अगर सरफेस पैरेलल होगा तो बाहर आके फिर से कितना रे दिखेगा? सिंगल रे हो जाएगा। आप निकालिए अपने बुक में पेज नंबर निकाल लीजिएगा। पहले आप पेज नंबर कितने पे पहुंच गए? चलिए पेज नंबर आप आइए 285 पे। 285 पे जो भी वीडियो भी देख रहे हो, 285 पेज नंबर आसान। उसमें देखो पहले फिगर नंबर 20, तुमको पता चल रहा होगा इंसिडेंट रे कौन है, एंगल ऑफ डेविएशन कौन है, इमर्जेंट रे कौन है, बीच में रिफ्रैक्टेड रे कौन है, पता चल रहा है क्या? yes, चलिए ठीक। अब आगे आइए पेज 286 पे। देखो डिस्पर्सन ऑफ लाइट हो रहा है 7 कलर का, टूट रहा है ना भिवग्योर में? ठीक। उसके बगल में पेज 287 पे देखिए, रिकॉम्बिनेशन ऑफ स्पेक्ट्रम। उल्टा प्रिज्म देखो लगाया गया, 7 रंगों में जुड़ गया, टूटा हुआ है, जुड़ गया। ठीक, अब यहां तक हुआ। रेनबो बताने वाला काम अब आज पॉसिबल नहीं, क्योंकि उसमें हमको टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पढ़ाना पड़ेगा। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन तब ये आएगा। यहाँ तक आपके समझ में आ गया होगा। जय हिंद।